हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे प्लांट ब्रीडिंग मीन्स पादप प्रजनन। तो पादप प्रजनन की हम विधियां देख रहे थे जिसमें हमारा वर्ण या फिर चयन मीन्स सिलेक्शन हो गया था। दूसरी विधि हमने संकरण की देखी थी, हाइब्रिडाइजेशन की, उसे भी हमने देख लिया। तीसरा हमने देखा अभी जो बहुगुणिता प्रजनन था मीन्स पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे पादप प्रजनन की विधि, मतलब कि फसलों को सुधारने की विधि में हम देखेंगे अब हम देखेंगे उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन देखेंगे। उत्परिवर्तन में म्यूटेशन मतलब प्रेरित उत्परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, प्रेरित उत्परिवर्तन जिसे बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है, प्रेरित उत्परिवर्तन इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है? ये भी पादप प्रजनन की मीन्स प्लांट ब्रीडिंग की एक मेथड है, एक विधि है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब कोई जीव है, ठीक है, उसके जीन में उसकी विन्यास में, उसकी व्यवस्था में, या फिर उसकी संख्या में, या फिर उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, या फिर जो क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या संरचना में परिवर्तन होता है, तब जीवों में उत्परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि उसमें परिवर्तन होने से उसके जो लक्षण कैरेक्टर्स है, उसके जो गुण प्रॉपर्टीज है, उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसे ही हम बोलते हैं उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। ठीक है, तो उत्परिवर्तन की स्थिति कब पैदा होती है, कब देखने को मिलती है? तो जब जीवों में उसके जीन की संख्या या फिर संरचना या फिर गुणसूत्र क्रोमोसोम के संख्या या फिर संरचना में हुए परिवर्तन के कारण, अचानक परिवर्तन के कारण उनके जो जीव होते हैं उनके लक्षण कैरेक्टर्स गुण प्रॉपर्टीज में जो परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उत्परिवर्तन मीन्स म्यूटेशन। अब ये जो उत्परिवर्तन है वो जीवों में वो बाह्य रूप से हो सकता है या फिर आंतरिक रूप से भी हो सकता है। ये प्राकृतिक नेचुरली हो सकता है या फिर जो कृत्रिम आर्टिफिशियली भी हो सकता है। तो इन उत्परिवर्तन को हम बोलेंगे प्रेरित उत्परिवर्तन मीन्स इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है, मतलब कि जब उत्परिवर्तन जो म्यूटेशन है वो बाह्य रूप से होगा, आंतरिक रूप से हो सकता है, नेचुरली मतलब प्राकृतिक, या फिर आर्टिफिशियली मतलब कि कृत्रिम रूप से हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे प्रेरित उत्परिवर्तन या फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है, तो जो प्रेरित उत्परिवर्तन है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन है, वो जीवों में ये अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, अल्ट्रा यूवी रेस, एक्स किरणें, एक्स रेस, या फिर गामा किरणें, गामा रेस के कारण भी हो सकती है। और इसके अलावा कुछ पदार्थ जैसे कि रासायनिक पदार्थ, केमिकल जैसे कि नाइट्रस अम्ल, ठीक है, एथाइल मेथेन सल्फोनेट, ठीक है, एथाइल मेथेन सल्फोनेट, और नाइट्रो इथाइल यूरिया, या फिर नाइट्रोमिथाइल यूरिया एंड नाइट्रोसो इथाइल यूरिया के कारण भी जो प्रेरित उत्परिवर्तन है जीवों में हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जो एक्स रेस है, गामा रेस है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेस जो है, उससे तो उत्परिवर्तन हो ही सकता है, जीवों में होता ही है। बट क्या है, इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ जो मौजूद होते हैं जिनके कारण, जैसे कि मैंने बताया नाइट्रोमिथाइल यूरिया, नाइट्रोसो इथाइल यूरिया, या फिर एथाइल मेथेन सल्फोनेट और नाइट्रस अम्ल के कारण भी प्रेरित उत्परिवर्तन जीवों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो उत्परिवर्तन है अचानक कब हुआ, कैसे पता चला, कैसे देखने को मिला। तो कुछ वैज्ञानिक ने 1960 से इसके जो रहस्य, ये जो प्रेरित उत्परिवर्तन होता है उसका रहस्य जाना, उसका उद्घाटन किया कि इन कारणों से, इन वजह से जीवों में उत्परिवर्तन होता है, प्रेरित उत्परिवर्तन होता है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो उत्परिवर्तन होता है कुछ लाभदायक भी होते हैं हमारे लिए। ठीक है, लाभदायक होते हैं, मतलब कि इस
उत्परिवर्तन से कई जीवों में, कई फसलों में नई नई किस्म का हमें देखने को मिलती है, नई नई प्रजाति देखने को मिलती है। पादपों की उन्नतशील जातियों का विकास हुआ है इस उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है। नई नई जातियां देखने को मिली हैं, नए नए किस्म देखने की मिले हैं। तो ये जो जातियों का विकास होता है वो इजीली नहीं होता, इसलिए कई कठिनाइयों का सामना पड़ता है। इस उत्परिवर्तन से जो लाभदायक जो चेंजेस हमें मिलते हैं, उन्नतशील जो जातियां प्रजातियां हमें देखने को मिलती है, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद ही हमें वो प्राप्त होती हैं। तो हम देखते हैं प्रेरित उत्परिवर्तन के लिए हमें जो लाभदायक जो चीजें मिली उसमें कौन सी कठिनाइयों को देखने को मिल रहा है, कौन सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, जान सकते हैं कि जो उत्परिवर्तन होता है वो ऐच्छिक नहीं होता, इच्छा अनुसार नहीं होता, ठीक है। जो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऐच्छिक नहीं है। दूसरी बात, अगर ये उत्परिवर्तन के बाद जो संतानें बनती है तो अधिकांश संतानें मर जाती हैं, ठीक है। उत्परिवर्तन के बाद जो संतानें बनी है वो अधिकांश संतानें मर जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो ये उत्परिवर्तन की दर होती है बहुत कम होती है, उत्परिवर्तन की दर बहुत कम होती है। ये उत्परिवर्तन के बाद बने जो संतानें होती हैं, हजारों संतानों में एक या दो ही लाभदायक होंगे, ठीक है। हजारों संतानों में एक या दो लाभदायक होती है, और उन लाभदायक प्रजातियों पादपों को भी उगाना कठिन होता है, ठीक है। मतलब उत्परिवर्तन की दर बेसिकली कम होती है, और उसके बाद जो अगर संतानें बन रही है तो हजारों संतानों भी एक या दो ही लाभदायक होगी आपके लिए, और उनको भी उगाना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है, इजीली नहीं है वो। और क्या होता है, जो उत्परिवर्तन होता है उसके बाद जो उत्परिवर्ती जो होती हैं उनका जो सूक्ष्मता से परीक्षण करना पड़ता है, ठीक है। जो उत्परिवर्ती होंगे, उत्परिवर्तन के बाद जो उत्परिवर्ती प्राप्त होंगे उनका सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो उनकी प्रभुत्वता होती है, प्रभुत्व अपना खो देते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए उन्हें सूक्ष्मता से हमें स्टडी करना होता है, परीक्षण करना होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो जो उत्परिवर्तन होता है, जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है, प्रेरित उत्परिवर्तन होता है, वह अप्रभावी होता है, मतलब कि रिसेसिव होता है, ठीक है। अप्रभावी होता है, वो रिसेसिव होता है, ठीक है। तो रिसेसिव होने से, अप्रभावी होने से वो क्या होगा, इनके लक्षण को पैदा करना कठिन होता है, ठीक है। वो अप्रभावी है उत्परिवर्तन, रिसेसिव है, इसलिए इनके जो लक्षण है, उनके कैरेक्टर्स है, उनको पैदा करना कठिन होता है, ठीक है। इनके लक्षणों को शो करना, दिखना उनका कठिन होता है। अब ये उत्परिवर्तन होता है वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि वो युग्मक में पैदा नहीं होते, और युग्मकों से उसके संतानों में वंशागत नहीं होते हैं, तब तक ये नहीं दिखेगा। मतलब उत्परिवर्तन होने के लिए, उत्परिवर्ती होने के लिए उनको युग्मकों में होना जरूरी है, उसके बाद ही वो संतानों में वंशागत होगा। तो इन सब जो कुछ पॉइंट्स है, ये सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कुछ उन्नतशील जातियों के विकास के लिए, लाभदायक उत्परिवर्ती पाने के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्रेरित उत्परिवर्तन है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन है, उसका आजकल आधुनिक रूप से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है फसलों को सुधारने के लिए, उनके नए नए किस्म, नए नए प्रजातियों के विकास के लिए प्रेरित उत्परिवर्तन का उपयोग आधुनिक रूप से बहुत ही हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सोनारा 64, ठीक है। सोनारा 64 और लरमा रोजा, ठीक है। लरमा रोजो 64A, ये क्या है, गेहूं की प्रजाति है, ठीक है, गेहूं की प्रजाति है। सोनारा 64 और लरमा रोजो 64A गेहूं की उन्नतशील प्रजाति है, जिसे अब फिलहाल में सरबर्ती सोनारा, ठीक है, सरबर्ती सोनारा और लरमा, पूषा लरमा के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं। तो ये क्या उन्नतशील प्रजाति है जो प्रेरित उत्परिवर्तन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन के कारण हमें पैदा हुई। तो इसके कारण क्या है, जो उसके तने होते हैं वो तने क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तने छोटे होते हैं, और उसमें जो दाने रहेंगे, उसके बाल दाने जो रहेंगे वो संख्या में बहुत अधिक और बड़े बड़े होंगे, ठीक है। उसमें उत्परिवर्तन के कारण उसमें बड़े बड़े होंगे, और ये जो जातियां क्या है, उन्नतशील प्रजाति बनाती है, अच्छी नई किस्म होती है। तो ये एक्स किडनी जो है, एक्स रेस के उपचार के बाद ये उन्नतशील प्रजाति गेहूं की हमें देखने को मिली, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया प्रेरित उत्परिवर्तन का, इंड्यूस म्यूटेशन का। इसके अलावा हम इंडोनेशिया की बात करते हैं। तो इंडोनेशिया में एक
गामा रेस के कारण, गामा रेस के उपचार के बाद जो एटोमिटा 2, ठीक है, एटोमिटा 2 धान की प्रजाति है, ठीक है, एटोमिटा 2 वहाँ के धान की प्रजाति है। तो एक्सकिड ने एक्सेस के बाद उसमें उपचार हुआ तो उसकी भी 19 प्रजाति हमें देखने को मिली, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो क्या, जो कीट है, जो छेद करने वाले जो कीट इंसेक्ट होते हैं उसके प्रतिरोधी रहते हैं, वो उसका विरोध करते हैं, जो लवण युक्त भूमि होते हैं उनका प्रतिरोध करते हैं और हमारे लिए खाने में बहुत अधिक स्वादिष्ट होते हैं। तो ये इस टाइप की जो प्रजाति है, धान की प्रजाति है एटोमिटा 2, उसका भी प्रेरित उत्परिवर्तन, इंड्यूस म्यूटेशन, मतलब कि उत्परिवर्तन हुआ उसमें एक्स गामा रेस के कारण उपचार के बाद, ठीक है। तो ये था प्रेरित उत्परिवर्तन का एक और एग्जांपल। इसके अलावा कैरोलाइना होता है, ठीक है, कैरोलाइना भी वहाँ की एक प्रजाति है जिसमें क्या होता है, जिसके कवच, ये प्रेरित उत्परिवर्तन का उसमें कवच जो होता है वो कठोर बन जाता है मूंगफली का, जिसको जो आवागमन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, आवागमन की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। कौन सी, कैरोलाइना की। ये था कुछ एग्जाम्पल्स। और क्या होता है, जो उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, ये जो जीवों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसे किसे, जीवों के विकास के लिए इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, इंड्यूस म्यूटेशन को, प्रेरित उत्परिवर्तन को, जो कि जो डी ब्रिस थे, जो उत्परिवर्तनवाद जिन्होंने दिया था, डी ब्रिस साइंटिस्ट है, उन्होंने भी विकास के लिए उत्परिवर्तन को ही जिम्मेदार माना था, ठीक है। तो ये इसके कारण ही नए नए जीवों का विकास होता है और नई नई जातियों का विकास, नई नई किस्मों को, जो हम लोग के लिए लाभदायक भी है, उपयोगी भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो प्रेरित उत्परिवर्तन है, इंड्यूस म्यूटेशन है, वो पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग की जैसी कि एक विधि है, मतलब कि फसल को सुधारने की विधि है, जिसमें आपको अधिक उसको उपयोगी बनाना है, अधिक महत्व, आर्थिक महत्वपूर्ण बनाना है। तो प्रेरित उत्परिवर्तन मतलब कि उत्परिवर्तन, म्यूटेशन मीन्स जीनों के संख्या, संरचना, गुणसूत्र की संख्या, संरचना में हुए बदलाव के कारण, ठीक है, वो उत्परिवर्तन होता है, जिससे उनके लक्षण में परिवर्तन हो जाता है। तो इंड्यूस मतलब कि बाह्य और आंतरिक रूप से या फिर कृत्रिम, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन होगा, अचानक उत्परिवर्तन, उसको बोलेंगे हम प्रेरित उत्परिवर्तन, इंड्यूस म्यूटेशन। तो इससे जो कुछ लाभदायक भी होते हैं, जिसकी हमने बात की, किन किन कठिनाइयों का सामना पड़ता है, कुछ एग्जाम्पल्स देखें, कुछ पादप की, कुछ प्रजातियों को लेकर कि ये परिवर्तन कारण उसमें ये विकास हुआ, नई नई प्रजातियां हमें देखने को मिली, नए किस्म पादप के देखने को मिले, उनमें आर्थिक महत्व वाले बने वो। तो ये क्या थी, प्लांट ब्रीडिंग, मतलब पादप प्रजनन की ये भी एक विधि थी, मेथड थी, मतलब कि उनके फसलों को सुधार लाके उनको और अधिक उत्पादन युक्त बनाना, और अधिक उपयोगी बनाना, आर्थिक महत्व वाला बनाना, ठीक है, हमारे लिए लाभ की दृष्टि से और अधिक उसको पैदावार करना, उसे उपयोगी बनाना, ठीक है। तो ये भी प्रेरित उत्परिवर्तन जो था वो भी एक इसका मेथड था, एक विधि था, ठीक है। अब इसके आगे के जो विधि, जो मेथड है, उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।